दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि सावन का पवित्र माह चल रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। तो क्या आप जल अर्पित करते समय इन कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखें। जल अर्पित करते समय इन गलतियों को आप न दोहराएं। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं, जैसे कि कभी भी पूजा के दौरान स्त्रियों को हमेशा सिर ढककर रखे रहना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को भूलकर भी तुलसी का दल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का सही तरीका क्या माना गया है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं कि शिवलिंग पर आप किस तरह के से जल चढ़ाएंगे जिससे कि आपकी कामना पूर्ण होगी। सबसे पहले किस दिशा की ओर हमें मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से भगवान शिव के द्वार में अवरोध उत्पन्न होता है और वह रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही हमें जल अर्पित करना चाहिए। उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। कौन सी पात्र से हमें जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पात्र तांबे का पात्र, चांदी का पात्र और कांसे का पात्र माना जाता है। भूलकर भी कभी हमें स्टील के पात्र में शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में है, तेजी से कभी भी जल अर्पित हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए ही जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा हम पर बनती है। बैठकर जल चढ़ाएं। हमेशा शिवलिंग पर जल बैठकर अर्पित करना चाहिए। बैठकर ही जल अर्पित किया जाता है। यहाँ तक कि रुद्र अभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिवजी को समर्पित नहीं होता है और इसका पूर्ण फल भी हमें प्राप्त नहीं होता है। शंख से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है और शिव महापुराण में भी बताया गया है कि शिव जी ने शंखचूंड नाम के दैत्य का व्रत किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल के साथ उसमें और क्या मिलाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में अन्य कोई सामग्री हमें नहीं मिलानी चाहिए। हाँ, अगर कोई आपके विशेष कामना है तो आप मिला सकते हैं, जैसे कि पुष्प मिला सकते हैं, अक्षत मिला सकते हैं, रोली मिला सकते हैं। इसके साथ आप जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह सभी बताई हुई बातों का आप विशेषकर ध्यान रखें, जिससे कि सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त हो सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव।